छोड़ सभा के माननीय अध्यक्ष, यशस्वी पत्रकार और संपादक आदरणीय हरवंश जी, माननीय सांसद जी, प्रेस क्लब कोलकाता के माननीय अध्यक्ष स्नेहाशीष जी, हमें यहाँ आमंत्रित करके आप सबसे रूबरू कराने वाले नेवर साहब, जिनकी पत्रकारिता से आप सब परिचित हैं, मंच पर उपस्थित सभी और मंच के सम्मुख उपस्थित कोलकाता के विद्वजन भाई और बहनों, आज आदरणीय हरवंश जी को सुनने के आकर्षण में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विशंबर जी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। कितनी लंबी पत्रकारिता की यात्रा उन्होंने पूरी की है और छपते छपते और ताज़ा टीवी के माध्यम से बहुत ही रचनात्मक हस्तक्षेप आपने कोलकाता की पत्रकारिता में किया है। आपके काम को, आपके नाम को हम सब जानते रहे हैं और जिस तरह से आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस आयु में भी जिस ऊर्जा के साथ आप काम करते हैं, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का कारण है। आज 30 मई का दिन है। आज के दिन हिंदी का पहला पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका जो कह लें, उदंत मार्तंड इसी जमीन से प्रारंभ हुई थी। यह अनेक भाषाओं की पत्रकारिता की पूर्ण भूमि है। इस नाते भी मैं कलकत्ता की जमीन को, कोलकाता की जमीन को प्रणाम करना चाहता हूँ। भाषाएं कैसे जोड़ती हैं, भाषाएं कैसे एक समाज को जागृत करती हैं, भाषाएं कैसे समाज के सुधार के लिए, समाज के उद्धार के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए कारण बनती हैं। कोलकाता की जमीन ने इसका एक लंबा इतिहास रहा है, आज भी अपनी भूमिका निभा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज के इस मंच में इसकी अध्यक्षता का दायित्व एक ऐसे पत्रकार को दिया जिन्होंने बहुत छोटे स्थान पर, रांची कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी जब सब वहाँ गए थे, वहाँ रह के एक ऐसा अखबार निकाला जो लोगों से संवाद करता था, अपने इलाके की समस्याओं के बारे में, एक ऐसे इलाके के बारे में जो पिछड़ा था, उसके विकास के बारे में, और जब राज्य बन गया तो कैसे वो राज्य आगे बढ़े, प्रगति करे, उसका एक सपना उस अखबार ने देखा। और उस भूमिका के नाते उस अखबार की स्वीकृति पूरे समाज में है। और आज प्रभात खबर एक ऐसा अखबार बना जो हमारे सामने एक आदर्श की तरह उपस्थित है। जिस दौर में कहा गया कि संपादक चले गए, संपादकों का समापन हो गया और संपादक नाम की सत्ता बची नहीं, उस दौर में हरवंश जी जैसे लोग आशादीप की तरह हैं, जो आज भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी अध्यवसाय के साथ इतने गंभीर कामों को करते हुए भी अपनी पत्रकारिता का उन्होंने हस्तक्षेप बना के रखा हुआ है और समय निकालते हैं ऐसे आयोजनों के लिए। आपने दीक्षांत के लिए कहा, सर अभी आने वाली 6 जून को भारतीय जनसंचार संस्थान में दीक्षांत भाषण देने ही वाले हैं। आपने सर को पूरा अभ्यास के लिए यहाँ बुला दिया तो अच्छी बात है कि कलकत्ता से शुरू होकर जो बात होती है, तो यहाँ कोई बात शुरू होती है तो दिल्ली तक पहुँचती है। तो सर यहाँ से प्रारंभ करेंगे और आईएमसी के परिसर में 6 को उस बात को पूरा होते हम देखेंगे और फिर वहाँ से जो नई पीढ़ी पत्रकारिता की आ रही है, वो सर की प्रेरणा से इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी और एक नई ऊर्जा जरूर पत्रकारिता भरेगी। पत्रकारिता की जिन आयोजनों में हम लोग आजकल जा रहे हैं, वहां पर एक ही सुर है कि पत्रकारिता खत्म हो गई और ऐसी हो गई वैसी, मतलब आलोचनाओं का बहुत संसार है। मुझे लगता है कि दुनिया की किसी भी प्रोफेशन की सभाओं में उस प्रोफेसर के बारे में तो कम से कम बुराई नहीं होती। मैं डॉक्टरों की सभाओं में भी जाता हूँ, वकीलों की सभाओं में भी गया हूँ, राजनेताओं की सभाओं में तो आप सभी गए होंगे। वो अपने प्रोफेसर को लेकर के बड़े आशावादी हैं, जबकि ऐसा नहीं कि वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहां भी कुछ गड़बड़ियां हुई है। क्योंकि देखिए, समाज जीवन के सब क्षेत्र में अगर गिरावट हो रही है, समाज जीवन के सब क्षेत्रों में कुछ ना कुछ अगर पतन हुआ है या गिरावट हुई है या कहीं अवमूल्यन हुआ है, मैं तो अवमूल्यन नहीं कहूंगा, ज्यादा बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने का मुझे अधिकार नहीं है, कुछ अवमूल्यन हुआ है और वो समाज जीवन के सब क्षेत्र में हुआ है। पत्रकारिता में आप उत्कर्ष की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये बात ठीक है कि बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो डॉक्टरी का काम भी बहुत जिम्मेदारी का है, राजनीति का काम उससे ज्यादा जिम्मेदारी का है, शिक्षक का काम तो सबसे अधिक जिम्मेदारी का है।
तो सारे व्यवसायों के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, सबके साथ मूल्यबोध जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमारे साथ भी मूल्यबोध जुड़ा हुआ है। हम जरूर ओपिनियन बनाने का काम करते हैं, पर एक शिक्षक तो एक व्यक्ति के जीवन को बनाने का काम करता है, उसकी भूमिका तो हमसे ज्यादा बड़ी है। तो हम देखेंगे समाज जीवन के सब क्षेत्रों में कुछ ना कुछ अवमूल्यन हुआ है, उसका प्रभाव पत्रकारिता में न दिखे ऐसा संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि समाज जीवन के सब विधाएं थोड़ी थोड़ी अवमूल्यित हों और पत्रकारिता में बिल्कुल उत्कर्ष प्राप्त हो जाए। इस नाते मेरा ये निवेदन है कि क्योंकि हम इस व्यवसाय में हैं, क्योंकि हम इस व्यवसाय को जानते हैं, इसलिए इसकी कमियों को जानते हैं, तो इसकी कमियों के बजाय उन चीजों की भी हम चर्चा करें जिसके नाते हम इस पर गर्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप 1947 के पहले की पत्रकारिता की चर्चा कीजिए, उसमें भी बड़ा द्वंद है। 1947 के पहले की पत्रकारिता का जब हम गुणगान करते हैं तो उन्हीं अखबारों का उल्लेख करते हैं सावधानी पूर्वक जो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे राजनेताओं ने या समाज सुधारकों ने निकाले थे। आप उन अखबारों का उल्लेख करिए जो अंग्रेजों की मदद पे पल रहे थे और अंग्रेजों की खबरें छाप रहे थे। उन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो अखबार थे, जो खासकर जो अंग्रेजी के अखबार थे, जिसमें अनेक अखबार में नाम लेने का खतरा यहाँ उठाना नहीं चाहता, अनेक अखबार थे जो आज भी निकल रहे हैं, आज तक उनके हिंदुस्तानी मालिक होंगे। वो क्या कर रहे थे, उनकी भूमिका को कोई नहीं बताया जाता है। आप गांधी के अखबारों का जिक्र करते हैं, नेहरू के अखबारों का जिक्र करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के, माखनलाल जी के अखबारों का जिक्र करते हैं, सप्रे जी के अखबारों का जिक्र करते हैं, पर जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है उस दौर का, वो इसी हिंदुस्तान में क्या कर रहा था उसके बारे में हम जिक्र नहीं करते, यानी हम अधूरा सच बताते हैं। तो आजादी के पहले की पत्रकारिता का जो एक वो है, देखिए एक व्यावसायिक उद्यम की संकल्पनाएं अलग होती हैं और एक जो मिशनरी जर्नलिज्म है उसकी संकल्पनाएं अलग है। एक गीता प्रेस से निकलने वाली पत्रिका कल्याण है, उसके संकल्प अलग है, अखंड ज्योति के संकल्प अलग है, पर एक अखबार में जो पत्रिका बाजार में बेची जानी है, अखबार बाजार में बेचा जाना है, वह जनता के सवालों से विमुख नहीं हो सकता और अपनी व्यवसायिक चुनौतियों से अलग नहीं हो सकता। इसको हमें समझना पड़ेगा। इस नाते देखिए, आप ये बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि पहले मिशन था, आज प्रोफेशन हो गया। कितनी अच्छी बात होती अगर प्रोफेशन हो जाता, प्रोफेशन नहीं हो पाया ना, मिशन भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है। प्रोफेशन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। प्रोफेशन होने के बाद जो है चीजों में गुणवत्ता आती है, उसके वेजेस फिक्स हो जाते हैं, एक अच्छा जीवन प्राप्त हो जाता है। काश प्रोफेशन हो जाता। तो एक अनियोजित किस्म की चर्चाएं और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें पत्रकारिता, जबकि मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत नीचे स्तर से पत्रकारिता का काम किया और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मुंबई, छोटे बड़े शहरों में काम करते करते अब सर के पास दिल्ली तक पहुंच गया। क्योंकि सर दिल्ली चले गए, मुझे भी लगा दिल्ली जाना चाहिए। मैं तो सर का अनुयायी हूं शुरू से, सर को पता है। मैं छत्तीसगढ़ में था, सर झारखंड में थे, मैं तब से उनका अनुयायी। तो महाजनायन गथा सा पंथा कि सर आए तो जरूर कोई अच्छी बात दिल्ली के अंदर, मेरे अभी दिल्ली देख गया तो इसलिए आगे। पर मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यवसाय में सुधार की, गुणवत्ता की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। उन संभावनाओं के बारे में, उन सुधारों के बारे में, उसकी ज्यादा जनधर्मिता के बारे में, उसके रुझानों के बारे में जरूर बातचीत होनी चाहिए, पर वो बातचीत बहुत बेशुरी, बहुत आलोचनात्मक नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि समाज जीवन की, क्योंकि हर क्षेत्र में अवमूल्यन हुआ, सब क्षेत्रों में गिरावट हुई, तो जो लोग स्वयं सतह से नीचे गिरे उनके सामने ये विकल्प था कि वो पत्रकारिता को डिस्क्रेडिट करते। अब जैसे इस समय सोशल मीडिया या डिजिटल कन्वर्जेंस का समय है, सोशल मीडिया पे जो धमाल मची हुई है उसके लिए आप एक जर्नलिस्ट को दोषी कैसे मान सकते हैं? वो जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। पत्रकारिता एक अनुशासन का नाम है। देखिए, एक कम्युनिकेटर की जिम्मेदारी अलग है, एक न्यूज वाले की जिम्मेदारी अलग है। जब आप सूचना देते हैं, सूचना कोई भी दे सकता है, इस सभा में बैठे व्यक्ति भी सूचनाएं दे सकते हैं, सड़क पे चलते व्यक्ति भी सूचनाएं दे सकते हैं। सूचनाओं की दुनिया अलग है। हम व्यवसाय में हैं खबरों के, हम समाचार न्यूज यानी न्यूज के व्यवसाय में हैं, यानी सूचना जब प्रोसेस करके दी जाएगी वो खबर बनेगी, वो समाचार बनेगी। हम जो पत्रकारिता के अधिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं वो समाचार के व्यवसाय में हैं, हम सूचना के व्यवसाय में नहीं है। समाज में जो इफरात सूचनाएं विभिन्न मंचों से दी जा रही हैं उनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते और लेना भी नहीं चाहिए। और जो सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं, जैसे कल किसी ने मुझे बताया कि एक वीडियो जारी हुआ है, मैं ये वीडियो जो बन रही है, जो फेक न्यूज है, ये हेट न्यूज है, मैं स्वयं इससे परेशान हूं। मैं अपने बच्चों से पहली कक्षा में कहता हूं, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। पहले दिन ही सत्याग्रह कराता हूं उनको, गांधी जी की तरह।
कि बुरा मत लाइक करो, बुरा मत टाइप, बुरा नहीं करोगे तो बुरा कहां से आएगा, बुरा शेयर नहीं करोगे, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत टाइप करो। उनको 3 सेकंड दिलाता हूं। तो ये जो लाइक शेयर किया जो समय है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो समय है, उस पूरी चीज को पत्रकारिता पर आरोपित करने की कोशिश हो रही है, ये ठीक नहीं। आप किसी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के जो संपादक हैं उनसे आप अपेक्षाएं पाल सकते हैं, जो मुख्य धारा के पत्रकार हैं वो ऐसा नहीं करते।